लोग कहते हैं कि महाराज जी आप कथा करने की फीस क्या लेते हो, कथा करने की फीस क्या लेते हो। तो हम उनको एक बात कहेंगे, सर्व पहली बात, हम व्यापार नहीं कर रहे, हम कोई दुकान बनाकर नहीं बैठे कि हम इस पे कमाएंगे और जीवन चलाएंगे। हम तो एक डोर है जो कृष्ण के पास है, वो डोर को पकड़ने के लिए कथा करते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कथा करने का। क्या करने का लक्ष्य है? लोग कहते हैं आप कथा क्यों करते हो? एक ही लक्ष्य है, चप्पा चप्पा भर जाए श्री राम के दीवानों से, चप्पा चप्पा भर जाए श्री राम के दीवानों से, सारा देश गूंज उठेगा श्री राम के जयकारों से। यही मैं चाहता हूँ। हम प्रभु के यहाँ पे हम फीस नहीं लेते हैं। हमने चाहे जिंदगी में हम कितनी भी कथा करें, लेकिन हम हमारी कथा कहने की फीस नहीं लेते हैं। लेते हैं तो जो यूट्यूब चैनल पर लाइव कथा चलती है उसकी, ये जहाँ पे संगीत बजता है, भजन बजते हैं, कीर्तन होता है, इनके लिए कुछ जो पैसे प्राप्त होते हैं ये भी भगवत में ही जाते हैं, भगवत सेवा में ही जाते हैं। ये कहीं दुरुपयोग नहीं होता है, इनका सदुपयोग ही होता है। जो जो हमें धन प्राप्त होता है, ये सब धन कहाँ पर जाता है? हमारा एक संकल्प है कि हम इसी चिंतारण धाम में, जहाँ पर आप विराजमान हो, यहीं पर ही 108 गरीब कन्याओं का विवाह कराएंगे। जो आप धन देते वो वहीं पर ही जाता है, जो हम सारा धन वहीं पर ही जाएगा। और जिस धाम पर आप विराजमान हो, यहाँ पे भव्य चिंतारण धाम, हमारे शिव जी का जो सबकी चिंता हरते हैं, उनका भी मंदिर बनेगा, उनके लिए ही सारे पैसे जाते हैं। इसका कोई दुरुपयोग नहीं होता। कई लोग कथा को भगवत प्रेरणा को क्या करते हैं? व्यापार बनाकर रख देते। उन्हें कथा से मतलब नहीं, उन्हें किसी से मतलब नहीं, उन्हें धन से मतलब है। हम नहीं, हम चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हम जीवन में ये जो कथा के, भगवत प्रेरणा के, जो सबको जागृत करने के लिए होता है, इसके लिए कभी हम धन नहीं लेते हैं। इसके लिए हम कभी धन नहीं लेते हैं। तो ये प्रभु की कथा है, इसे हम प्रेम से श्रवण करें। ये धंधा नहीं है, हम दुकान लगाकर नहीं बैठे कि हम इससे कमाएंगे और जीवन चलाएंगे। हम तो यहाँ पे सनातन को जागृत करने के लिए बैठे हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि हम सनातन को जागृत करें। जो सनातन के लोग आज सो रहे हैं, सनातन को जान नहीं पा रहे, हमारा यही लक्ष्य है। चाहे उम्र छोटी क्यों ना हो, अनुभव 3 वर्ष का क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्य यही है, जो सनातन के लोग सोए हुए उनको जागृत करना है। उनको जागृत करना हमारा लक्ष्य है। तो सभी को एक बार धन्यवाद करेंगे, जो इतने कम समय में आपने अपने ये छोटे से बालक को इतना सारा प्रेम दिया। एक बार हमारी यहाँ पे सारी मैयाओं का विराजमान होकर सभी को एक बार दंडवत प्रणाम करते हैं। उनको भी नमन करेंगे, जो यहाँ तक हमको प्रेम देने के लिए यहाँ तक आए।